क्या है कि क्या पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, सबने ये तो बता ही दिया था। एक मिनट रुको बस। चलो, सबने ये बता दिया, कोणों के आधार पर पढ़े थे और क्या क्या हमने पढ़ा था पोल के बारे में आप सभी को पता है। तो हमने ट्राइंगल्स पढ़ा था, एक बारी मैं भी बता देती हूँ। पहले हमने ट्राइंगल्स पढ़ा है, या पहले क्वेश्चन दो, पहले क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं, क्वेश्चन आप करके बता दो, फिर मुझे पता चलेगा कितने बच्चों को याद है कितना को नहीं है। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चों को याद है हमने क्या पढ़ा था, कितने को नहीं है, फिर हम उस हिसाब से रिपीट भी कर लेंगे, किसी बच्चे को अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगी, है ना। हाँ, रुको, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। हाँ जी, जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, पिछली क्लास में हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी का एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ो और पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। आराम से पढ़ना क्वेश्चन, याद करना कि हमने क्या पढ़ा था। थोड़े से मिक्स आंसर मिल रहे हैं, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, सब बच्चे ध्यान से सही वाला आंसर देंगे। मैम इन तीनों को जोड़ के देखना है। नहीं, पहले अभी आप लोग सोचो क्या करना है, फिर मैं फिर बताऊंगी बाद में। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि तीन त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 30 डिग्री दी गई है, 50 डिग्री दी गई है और 100 डिग्री दी गई है, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, आपको अब देखो ऑप्शन किस तरह के दिए गए हैं, आपसे क्या क्या पूछा गया है। न्यून कोण त्रिभुज आपको याद होना चाहिए, न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है, अधिक कोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है, समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है। ये इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। क्लास में इतने सारे बच्चे आ गए हैं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर जरूर देंगे, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी इसी से लगती है। मतलब हमें तभी पता चलता है कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, या तो आप चैट में रिप्लाई कर रहे हो जो भी मैं पूछ रही हूँ, या आप पोल सेक्शन में जवाब दे रहे हो। वैसे अगर पोल है तो पोल में जवाब दो, तो पोल भी देखा जाता है, चैट भी देखी जाती है, आपकी हर 5 मिनट के बाद अटेंडेंस भी लगती है। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट हो। अगर आप कहीं पर भी कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने फोन साइड में रखा हुआ है और आप नहीं पढ़ रहे हो, है ना। वेरी गुड, चलो। काफी सारे बच्चों ने, सभी ने लगभग आंसर कर दिया है। चैट बॉक्स को मैं खोल रही हूँ, बताओ कैसे किया ये क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही लगा और क्यों लगा, क्यों लगा। हाँ, अभी बच्चे, सभी बच्चे अब रीजन बताओ क्यों, ये तुक्का मारा है सबने। मैम इनको ऐड कर वेरी दिया। गुड, वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा है, आरती ने भी लिखा है, अंकित के नाम से जो है उसने भी लिखा है। सभी बच्चे उनके मैसेज भी पढ़ेंगे, देखो जो रीजन लिखा है। सभी बच्चे ये बताएंगे न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। अब जो जो मैं पूछ रही हूँ इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा पुरानी क्लास का। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। जिसमें तीनों कोण, वेरी गुड, जिसमें तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम हो, तीनों कोण 90 डिग्री से कम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें तीनों के तीनों एंगल्स जो होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, इन विच ऑल दी एंगल्स विल बी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब अधिक कोण बताओ, इसी तरह अधिक कोण क्या होता है। हाँ, न्यून कोण तो सभी ने बता दिया है। नहीं, तीनों कोणों का योग, योग की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, ऐसा बताया था क्या मैंने? नहीं, मैंने बताया था मैम जिसका, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो तभी तो अधिक कोण बनेगा। हाँ, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, से अधिक। सिर्फ एक कोण देखना है, मैंने बताया तो था आपको, सिर्फ एक कोण देखो, बाकी दोनों मत देखो। यस, अब सब बच्चे लिख रहे हैं, वन एंगल इज मोर देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल, ट्राई एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। बेटे बच्चे वो तो एंगल अलग थे, उन एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं यहाँ पर एंगल्स की बात। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल, ट्राइंगल कौन सा होगा? जिस ट्राइंगल में कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो। अच्छा, समकोण कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक कोण, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री। बच्चों एक मिनट रुको, अब बताओ आप लोग, यहाँ अभी समझ आया इतना सभी को? यस मैम। कि उतना समझ आया? जल्दी से चैट बॉक्स में बाय लिखो। अभी आपको रुकना, मेरी स्क्रीन जो है वो दोबारा से प्रेजेंट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो अभी सभी को याद है ना न्यून कोण त्रिभुज कौन से? देखो अधिक, आप लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो? अधिक कोण त्रिभुज में कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? वहां पर आप क्या देख रहे हो कि जिसका एक कोण, जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से अधिक हो, नहीं, सिर्फ एक कोण देखना है। अगर कोई भी एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो उसको हम सीधे सीधे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुजों की बात हो रही है, समझ आया सबको? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये तो हो गई कोणों के आधार पर। अब इसके बाद एक और तरह का पढ़ा था, किसी को वो याद है? पहले आप लोग बताओ, फिर मैं देखूंगी आपको याद है या नहीं है। यस मैम। बताओ चैट बॉक्स में बताओ। अच्छा, कुछ बोल रहे हैं रेखा के आधार पर। रेखा या भुजा? सुजाता के नाम से जो है बच्चे, रेखा या भुजा? भुजाओं के आधार पर, भुजा के आधार पर बोलेंगे मुझसे, ठीक है? वेरी गुड। अच्छा, मैं देखती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट है। ठीक मैम है, एक आपकी आवाज डबल आ रही है। किसी ने क्योंकि अनम्यूट किया है अभी अपने आप को, इसलिए आ रही थी, अब नहीं आएगी। देखो, हाँ अभी बताओ, मैं पढ़ रही हूँ भुजाओं के आधार पर। हाँ, स्क्रीन में अभी प्रेजेंट कर रही हूँ, बताया ना मैंने। इसमें आप ये बताओ कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, अब बताओ। ये तो आपने सबने बता दिया। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? मैम जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। हम्म, मैम जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। अच्छा, जो जिसकी जो दो सम जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना, उसके एंगल्स कितने बराबर होंगे? मैम दो कोण बराबर होंगे। हाँ, दो कोण बराबर होंगे। चलो, ये भी याद है आपको। विषम बाहु, विषम बाहु याद है? विषम बाहु किसे कहते हैं? यस मैम। भुजाएं अलग यस अलग, मैम। कोण भी अलग जिनकी अलग। सारी भुजाएं। अच्छा, अब ये बताओ कि मैम सभी को जिसकी याद है सारी ना? भुजाएं अलग अलग हो। हाँ, बस एक मिनट दो मुझे, फिर मेरी स्क्रीन आपको अभी नजर आएगी वापस से। ठीक है, मैं दोबारा से प्रेजेंट करने लगूंगी, तो मतलब आप सभी को ये याद है, तो हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? कोई भी ऐसा तो नहीं है ना जिसको ना याद हो या जो भूल गया हो? अच्छा, जिन बच्चों ने क्वेश्चन को गलत आंसर किया था, उन्हें समझ आया? उन्हें समझ आया कि सही वाला कैसे हुआ है? मैम यस मैम।
अभी हाँ, मेरी अभी आवाज बताओ, आ अभी रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। अच्छा, डबल, अब बताओ, डबल तो नहीं आ रही है ना? नो मैम। नो नो मैम। ओके, ठीक है, अभी आपको मेरी नो मैम। स्क्रीन भी नजर आ यस जाएगी, मैम। ठीक है ना? नो मैम। अच्छा, नहीं नहीं, एक मिनट लगेगा। अच्छा, यस मैम। इंग्लिश में बता दूं, मैं इंग्लिश में भी सारा बता देती हूँ, रुक जाओ। आ गई मैम। हाँ, अब आ गई होगी। अच्छा, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, एक बारी मैं आपको यहाँ पे दिखाई देती हूँ, सभी बच्चों को भी पता चल जाएगा। देखो, मैम आपकी फोटो नहीं आई। अच्छा सॉरी, अभी आएगी वो भी, है ना? हाँ, जो इंग्लिश वाले बच्चे पूछ रहे थे, देखो, न्यून कोण एक्यूट एंगल, आपको ये पता ही है एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री से कम होते हैं एंगल, तीनों एंगल्स, ठीक है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें तीनों के तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल, एक एंगल, कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। बाकी दो को नहीं देखना है, आपने देखना है कि बस कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हुआ, बात खत्म। इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब आपको अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल पता है कि वो 90 डिग्री से ज्यादा का होता है कि नहीं? तो बस कोई भी एक एंगल देखो जो 90 डिग्री से ज्यादा का हो, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली छोटे होंगे ही होंगे, 90 डिग्री से कम ही होंगे, वो हम आगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। बट इतना याद रखो कि कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक है? इंग्लिश वाले बच्चे भी बताओ, उन्हें समझ आया? यस मैम। है ना? चलो, फिर उसके बाद साइड्स की बेसिस पे हमने किया, ठीक है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें क्या होंगी, तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होंगी, थ्री साइड्स इक्वल, है ना? अच्छा, ये किसी को याद है जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसमें तीनों जो एंगल्स होते हैं कितने कितने डिग्री के होते हैं, ये किसी को याद है? ये नहीं पूछा मैंने क्वेश्चन। 60 डिग्री मैम 60 डिग्री चैट का बॉक्स में, चैट बॉक्स में, वेरी गुड, मैम 60 डिग्री। 60 डिग्री के। इसी तरह, अच्छा, दूसरा होता है समद्विबाहु, जिसमें दो साइड्स बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी, दो कोण बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है? फिर आता है विषमबाहु त्रिभुज, सेलिन ट्राइंगल, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं नहीं बराबर होगी। न हो। हाँ, कोई भी एंगल बराबर नहीं होगा, तो ये सभी को याद रहना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है? अच्छा, बाकी सब बच्चे प्लीज म्यूट कर लो, चैट बॉक्स में लिखना, ठीक ओके है? मैम। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। अब सब बच्चे चैट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे, अगर कोई एक मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, जिसके तीन कोण मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख दो, हिंदी वाले हिंदी में। अगर किसी ट्राइंगल के, किसी त्रिभुज के तीन एंगल्स, बच्चों मैं साइड नहीं एंगल्स पूछ रही हूँ, विषम बाहु तो वो होगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, विषम बाहु होगा, बट एंगल्स के बेसिस पे पूछ रही हूँ, बिल्कुल ठीक। चलो, विषम बाहु त्रिभुज तो ये होगा ही होगा, ये तो हमें पता है। साइड्स के बेसिस पे कौन सा होगा? साइड्स के बेसिस पे कौन सा होने चाहिए? वेरी गुड, अब सबको क्लियर है, अधिक कोण, है ना? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे मैं ट्राइंगल का निशान भी बना देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसे अधिक कोण या अधिक कोण त्रिभुज का। मैम इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? अच्छा, क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का है सही वाले आंसर अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। हाँ जी, आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। चलो, चलो, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है त्रिभुज का, ट्राइंगल का मीडियन। और ये पढ़ना से पहले मैं बोल रही हूँ कि सभी बच्चे ना म्यूट पे रहकर, मतलब म्यूट पर रहकर ही करो, क्योंकि बाकी बच्चों को फिर आवाज नहीं जा पाती है, ठीक है? कोशिश करो कि आप चैट बॉक्स में लिखो जो भी मैं पूछूं। चलो, अब मीडियन क्या होता है? त्रिभुज की शीर्ष
और उसके शीर्ष के सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो शीर्ष क्या होता है? वर्टेक्स। ठीक है, उसके सामने की साइड का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, उसकी सामने की जो साइड का मिड पॉइंट होगा, उस वाले जो रेखाखंड को हम त्रिभुज का मीडियन कहते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पर हम एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। अब जो जो मैं पूछूंगी वो बता मैम समझ नहीं आया। मीडियन को पास, अभी तो मैंने समझाया ही नहीं है, अभी तो मैं समझाना शुरू कर रही हूँ, अभी तो बस मैंने परिभाषा पढ़ी है। ठीक है, अब इस त्रिभुज के मुझे शीर्ष बताओ, इस त्रिभुज की वर्टिसेस बताओ कौन कौन से हैं। ओके मैम। चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, ए बी सी। ठीक है, आपने बोला कि त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, 3 वर्टिसेस हैं। तो त्रिभुज का शीर्ष, कोई भी एक शीर्ष मैंने ए को मान लिया, मान लो सबसे पहले मैंने ए ले लिया। कौन है? बच्चों म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, सबसे पहले मैंने वर्टेक्स ए ले लिया, शीर्ष ए ले लिया। अब मुझे ये बताओ, शीर्ष ए, वर्टेक्स ए के सामने की भुजा कौन सी है? सामने वाली साइड कौन सी है? जल्दी से बताओ, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड कौन सी है? वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चे बीसी बोल रहे हैं। ठीक है, किसी को ये पता है कि मध्य बिंदु क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है? मध्य बिंदु या मिड पॉइंट किसे कहते हैं? यस मैम। चैट बॉक्स में बताओ, कुछ भी थोड़ा सा बता दो। अगर मैं कहूं कि एक मेरे पास लाइन है, ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर की है? ये एक रेखाखंड है, 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, हाँ बिल्कुल बीसी का आधा, तो इसका बिल्कुल आधा जो होगा, बिल्कुल आधा, कोई ऐसा पॉइंट जो इसे बिल्कुल आधे में बांटे। बिल्कुल ठीक बोला है एक बच्चे ने, जो बीसी को आधा करे, बीसी का एग्जैक्ट आधा। तो मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, जो ये पॉइंट जो है ये बीसी का आधा है। अभी मैं अंदाजे से लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। मैम जो ए है, ए पॉइंट है, वो बी जो है उसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और सी नहीं, को भी। नहीं, ये तो भी बात ही नहीं हो रही है, ये भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, अभी जितना जितना मैं बोल रही हूँ वो सबसे पहले मैंने आपको 3 शीर्ष पूछे, 3 में से मैंने कोई भी एक शीर्ष सेलेक्ट कर लिया, ए। ठीक है, अब ए के सामने वाली भुजा, सामने वाली साइड हमने देखी बीसी, और बीसी का बिल्कुल मिड पॉइंट ले लिया, मध्य बिंदु ले लिया, जो इसे बिल्कुल हाफ में बांटता है। ठीक है, डी। अब हम क्या करेंगे, इस ए डी को मिला देंगे। ठीक है, अब जो हमने ये एडी मिलाया है, ये एडी क्या है? ये एडी इस ट्रायंगल का माध्यिका है, इस ट्रायंगल की माध्यिका मतलब मीडियन है। अब समझ में आया मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होती है? मैम दोबारा दोबारा से भी समझा दो, बताऊंगी। थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ दोबारा से बताऊंगी, पर चैट बॉक्स में लिखा करो। मैम दोबारा समझा दो। हाँ हाँ दोबारा समझाऊंगी, चैट बॉक्स में लिखो, पर अनम्यूट नहीं करो। देखो, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो कोई सा भी एक शीर्ष मैंने ले लिया, ए लिया, 3 शीर्ष आपने मुझे बताया ए। उसके बाद मैंने ए के सामने की भुजा देखी, आप ही लोगों ने मुझे बताया कि ए के सामने वाली भुजा बीसी है ना? अब बीसी को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब मान लो ये जो डी पॉइंट है ना, ये बीसी का मध्य बिंदु है, ये बीसी को 2 भागों में बांटता है, जो डी है। ठीक है, ये डी पॉइंट मैंने ऐसा ले लिया जो बीसी को 2 भागों में बांटता है, डी मध्य बिंदु है, दोबारा ही बता रही हूं मैं। ठीक है, डी मध्य बिंदु है। हमने कुछ नहीं किया, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से उसे मिला दिया, तो ये जो एडी बना ना, ये एडी, ये माध्यिका हुई इस त्रिभुज एबीसी की, ये मीडियन हुआ ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है, और अच्छे से भी समझेंगे। अब हम लेते हैं शीर्ष बी को। ठीक है, अब शीर्ष बी को लेते हैं। एक बार दोबारा समझा दो। हाँ दोबारा समझा रही हूँ, शीर्ष बी को लिया। चलो आप लोग मुझे बताओ, अब जो मैं पूछ रही हूँ वो बताना, बस मुझे इतना बताओ, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? मुझे बस इतना बताओ चैट बॉक्स में। सभी बच्चों को पता है एसी है। ठीक है, चलो ये सबने सही बता दिया, एसी है। अगर मैंने चलो
रेड कलर से कर लेती हूँ इसे भी। अब मुझे क्या करना है, मुझे AC का मध्य बिंदु देखना है। मतलब ऐसा पॉइंट जो AC को दो बराबर भागों में बांटे। वो आप अपनी स्केल से देख सकते हो, है ना, अपनी स्केल से देख सकते हो, या फिर आप जो प्रकार से समद्विभाजन करते हो वो कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं ऐसे ही अंदाजे से हम कर लेते हैं कि मान लो ये वाला है, ठीक है, ये बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है इसका AC का, इसको मैंने नाम E दे दिया। E क्या है, AC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ठीक है। इतना समझ आया? पहले ये बताओ, इतना समझ आया कि मैंने क्या क्या किया है? बस यस मैम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक त्रिभुज का शीर्ष लिया, उसके सामने वाली भुजा देखी, उस भुजा का उस भुजा का मध्य बिंदु ले लिया, है ना। आप अपनी नोटबुक में कैसे देखोगे मध्य बिंदु? आपने नापा कि मान लो AC जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर में आप ये बिंदु लगा लोगे, है कि नहीं? ऐसे देखते हैं ना मध्य बिंदु। तो नोटबुक में तो आप ऐसे कर सकते हो। अब सबसे लास्ट स्टेप क्या है? कुछ भी नहीं है, इस BE को मिला दो, इस BE को मिला दो। ये BE क्या बन गई? BE क्या बन गई? माध्यिका। BE माध्यिका हो गई इस त्रिभुज ABC की, मतलब मीडियन हो गया, ठीक है। तो दो माध्यिका बना ली हमने इस त्रिभुज की, AD और BE, ठीक है। तीसरा शीर्ष कौन सा बचा? अब ये बताओ, तीसरा वाला शीर्ष कौन सा बचा? A से भी बना दी, B से भी बना दी, तीसरा शीर्ष C। वेरी गुड, मैम वेरी C। गुड, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में C। अब ये भी C। बता दो, ये भी बता दो कि C के सामने वाली भुजा कौन सी है? C को मैं ब्लू कलर से कर देती हूँ। C के सामने वाली भुजा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, AB। तो चलो AB, अब हमें देखना है AB का मध्य बिंदु। AB के मध्य बिंदु को मैं नाम दे देती हूँ, D हो गया, E हो गया, चलो F नाम दे देते हैं। F नाम दे दिया। अब मुझे बताओ तीसरा वाला, तीसरी वाली माध्यिका क्या होगी इस त्रिभुज की? FC। वेरी गुड, सभी बच्चे देखकर बताएंगे आकृति में। वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, FC। तो यहाँ पर हमारे पास तीन माध्यिका आ गई, BE, AD और FC, माध्यिका मीडियन, तीन माध्यिकाएं आ गई। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ सारे स्टेप्स। अगर कोई एक त्रिभुज है आपके पास, ABCPQRXYZ कोई भी है, मान लो ये है त्रिभुज X, रुको एक अलग पेज ले लेती हूँ मैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मान लो ये त्रिभुज है, इसको नाम दिया मैंने XYZ। सबसे पहले एक मैं बताऊंगी, बाकी दो आप बताना, ठीक है। X क्या लिया मैंने? शीर्ष लिया। उसके बाद मैंने YZ को बांट दिया, कोई एक मिड पॉइंट ले लिया, मान लो A नाम दे दिया मैंने, नाम तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। A क्या है? YZ का मध्य बिंदु है, YZ को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। फिर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस Y और A को मिला देना है। तो यहाँ पर XA क्या हो गया? माध्यिका हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर दो मध्य बिंदु दे देती हूँ। XZ का मध्य बिंदु मान लो B है और XY का मध्य बिंदु मान लो C है। अब बाकी दोनों माध्यिकाएं आप मुझे बताओगे, फिर मैं उस YB। बच्चों चैट बॉक्स में कुछ जो बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने लिख भी दिया है YB। चलो जी, YB बोल रहे हो तो YB को ज्वाइन कर लेते हैं, मिला देते हैं। और सभी बच्चे ZC बोल रहे हैं तो उसे भी मिला देते हैं, ZC। तो बताओ कितनी, एक त्रिभुज की कितनी माध्यिका बनाई सबने? 3। फिर से वही कर रहे हो आप, फिर से अनम्यूट कर रहे हो। तीन माध्यिकाएं, तीन मीडियन, एक ट्रायंगल के तीन मीडियन होंगे, तीन माध्यिकाएं होंगी, ठीक है। अब बताओ सबको समझ आया माध्यिका? यस मैम। चलो जी, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, यहाँ पर बिंदु E क्या है? BC का मध्य बिंदु है। अब बताओ माध्यिका क्या होगी? हाँ, क्वेश्चन इसके बाद में पूछती हूँ, बताओ माध्यिका क्या होगी? चैट बॉक्स में
वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे चैट बॉक्स में ही लिखेंगे ए ई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, उसके बाद एक और हमने बना दी सी डी, और एक और बना दी हमने बी एफ। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको ध्यान से सुनना है। अब आपको ये पता है कि माध्यिका क्या होती है, और एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो त्रिभुज की जो कोई भी माध्यिका होती है, मीडियन होता है, वो उस ट्रायंगल को, उस त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है। मैम अगर आपकी कट कट के आवाज आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं सभी बच्चों को कट कट के आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम। अच्छा, वो ना बेटा कभी कभी इसलिए भी होता है क्योंकि आप लोग अनम्यूट करते हो, तो बाकी बच्चे अनम्यूट नहीं करो, सबको डिस्टरबेंस होती है क्लास में। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर ए ई, आप सभी को ये पता है कि ये ए ई मीडियन है। तो देखो यहाँ पर इसने, इस ए ई मीडियन ने इस बड़े वाले ट्रायंगल, जिसको मैं भी रेड कलर से करूंगी, इस बड़े वाले ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में बांट दिया। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, रुको ये लाइन, ये। ठीक है, देखो हुआ क्या, अब ये एक जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, ये, और जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है। देखो कैसे एरिया को, और हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्षेत्रफल को। वो एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये तो सभी को पता होगा ना, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। यस मैम। हाँ, तो अब मैं बता भी देती हूँ, कोई भी चीज जितना स्थान ग्रहण करती है ना, एक किसी समतल में, मान लो ये पेन अगर मैंने यहाँ पर ऐसे रखा है ना, तो ये पेन मेरे हाथ में जितनी जगह घेर रहा है, उसे मैं इसका एरिया कहूंगी, इस पेन का, इसका क्षेत्रफल कहूंगी। मान लो ये माउस है, ये एक समतल किसी भी प्लेन में किसी भी जगह पर जितना स्थान ग्रहण कर रहा है, वो इस माउस का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एरिया को, क्षेत्रफल को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे हमें हर चीज का पता है, हम त्रिभुज को ऐसे भी दर्शाते हैं, त्रिभुज एबीसी। तो एरिया को शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, ए आर, त्रिभुज ए बी ई। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए सी ई के क्षेत्रफल के, है ना। तो ये रहा त्रिभुज ए सी ई, ये जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई के क्षेत्रफल के बराबर। तो कोई भी अगर माध्यिका है, वो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों वाले 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब आप लोग मुझे बताओगे, यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना रही हूँ, और यहाँ पर मैंने एक माध्यिका भी बना दी इसकी, मान लो ये हो गया पी क्यू आर, और ये आर एस क्या है, इसकी माध्यिका है। अब कौन कौन से 2 त्रिभुजों का एरिया बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, देखकर बताओ। त्रिभुज टी आर एस और त्रिभुज। फिर से वही गलती कर रहे हो, फिर से वही गलती कर रहे हो, चैट बॉक्स में बताओ। त्रिभुज, वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। ये जो त्रिभुज आर पी एस है, इसका एरिया बराबर होगा ए आर एस के। तो सभी को ये समझ आ गया है ना, कोई भी अगर माध्यिका है, वो उस त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है। अब अगर मान लो, देखो अगर हम किसी भी तरह से देख सकते हैं, जो इधर वाले दोनों बराबर होंगे, जो इधर वाले, मतलब आपने बस देखनी है माध्यिका कौन सी वाली ली गई है, उस हिसाब से त्रिभुज को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, समझ तो लो। ये तो आपने बता ही दिया कि त्रिभुज की 3 माध्यिका होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, बस 1 मिनट रुक जाओ। जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ पर तीनों माध्यिकाएं मिल रही हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कौन सा बिंदु है जो इस त्रिभुज का केंद्रक है, सेंट्रोइड है, आप देख पा रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ए कहां से हुआ बच्चे, ओ हुआ, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, ओ।
जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिल रही हैं वो उस त्रिभुज का सेंट्रॉइड हुआ, केंद्रक हुआ। तो क्या याद रखना है, त्रिभुज की माध्यिका के गुणों में क्या क्या याद रखना है? जो त्रिभुज की माध्यिका होती है, मीडियन होता है, वो उस त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। त्रिभुज की तीन माध्यिका होती है, मतलब त्रिभुज के तीन मीडियन होते हैं। और जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, जहां पर तीनों के तीनों मीडियंस आपस में मिलते हैं, उसी त्रिभुज का केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड कहते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है तो हम क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं क्लियर है तो दोबारा पूछ लो। क्वेश्चन के लिए भी, क्वेश्चन के लिए ज्यादा एक्साइटेड है सब, है ना? चलो, क्वेश्चन के लिए ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो सब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ, 1 मिनट रुको बस, फिर आपकी स्क्रीन पर आएगा एक क्वेश्चन। अच्छा, क्लास में जितने बच्चे हैं ना, पोल में उतना ही आंसर आना चाहिए मेरे पास। क्वेश्चन को पढ़ो इतने ध्यान से और देखो, पोल में जाओ। मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बाकी सबको विजिबल है या नहीं है? मैम है। बच्चे फिर आप एक बार ही क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। मैम है। हाँ ठीक है, क्लास को कट करके आप दोबारा ज्वाइन कर लो, गूगल मीट को रिफ्रेश कर लो। यदि क्यू एस बराबर एस टी म्यूट पे है। करो। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे सभी का ठीक होना चाहिए। मैम इसमें कौन ए बी सी तो दे ही नहीं रखा। कौन ईबीसी क्यों चाहिए आपको? अच्छा सॉरी, ये क्या हुआ? त्रिभुज, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये त्रिभुज एबीसी की जगह यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू टी होगा। यहाँ पर यस भी मैम ठीक है। पी क्यू टी होगा। अब देखो, मैम मेरा हो गया। हो गया मैम। हाँ जिनका हो गया वो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, बट अभी सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया है, सभी बच्चों को आंसर करने देते हैं पहले। मैम हो गया। हाँ हाँ, सब बच्चों को आंसर मैम करना हो गया। ऐसे अनम्यूट कर करके बोलोगे हो तब कैसे गया। चले? अभी भी काफी सारे बच्चे रहते हैं, बस मैं लास्ट के 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। वैसे अच्छा लग रहा है देख के कि पूरी क्लास ने एकदम ठीक आंसर किया है। यूएस और एसटी आपको बराबर दिए गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो जी, अब चैट बॉक्स में बताएंगे सब कैसे किया, कैसे पता चला आपको माध्यिका कौन सी है इसमें। कि बच्चों ने आंसर क्या किया था? पीएस किया था। यहाँ पर इस ये त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू टी, ये भी त्रिभुज पी क्यू टी है। हाँ पी क्यू, देखो ये चीज अच्छी है, सिर्फ एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया कि त्रिभुज एबीसी है ही नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन उसने पढ़ा है ध्यान से, है ना? तो क्वेश्चन सबने ध्यान से पढ़ना है। तो हम मैम मैंने बताया था। हाँ जिसने बताया सभी बच्चे क्वेश्चन को उतने ही ध्यान से पढ़ेंगे, है ना? और कोई भी डाउट हो इस तरह बोल दिया करो, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपको लगे क्वेश्चन गलत है, गलती सबसे हो जाती है, तो आप बताओ कि मैम ये क्वेश्चन गलत है, तो फिर मैं ठीक करूंगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एस क्या है यहाँ पर? मध्य बिंदु है क्यूटी का, है ना, मिड पॉइंट है। और पी क्या है? इसके सामने वाला शीर्ष है, वर्टेक्स है। ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, हमने इसको मिला दिया, ये मीडियन हो गया। सभी का बिल्कुल ठीक था, सारे बच्चों का बिल्कुल ठीक था, सभी अपने आप को एक एक स्टार दे लेंगे। अगला क्वेश्चन करें? यस मैम। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नहीं देखो, नेम कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन में दिया गया, जब आपको त्रिभुज एबीसी दिया ही नहीं गया, तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं कौन सी त्रिभुज की बात हो रही है ना? वो हाँ, वो चीज ठीक थी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन गलत नहीं था, बट हाँ मैथ्स में हम कुछ भी मैम चैट बॉक्स खोल दो।
चैट बॉक्स क्यों खोलूं? अभी क्वेश्चन है ना, पोल में जाकर आंसर करो। मैम मेरा हो गया। हाँ हाँ, जिनका हो गया है वेरी गुड। देखो क्वेश्चन को ध्यान मैम हो से गया। म्यूट पे रखो। एसपी माध्यिका है, पी वाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो यू वाई की लंबाई क्या होगी? बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। I have done math. हाँ, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। मैम हो गया। मैम हो गया। हाँ जी, I have done, मैम। दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, सबका दिख रहा है, बट काफी प्लीज सारे चुप बच्चों ने हो अभी तक नहीं जाओ। किया है। I have done, मैम। काफी सारे बच्चे रहते हैं, अभी उनको करने देते हैं, फिर मैं चैट बॉक्स खोलूंगी, फिर आप मुझे बताना कैसे किया है। चलो जी, बताओ कैसे किया है क्वेश्चन चैट बॉक्स में। हाँ, तो सभी ने सी ही बोला था, सबने सी बोला था। एक बच्चे ने डी चूज कर लिया था, मुझे लग रहा है कि उसने सेंटीमीटर और मीटर में कंफ्यूज होके किया था, है ना? बाकी पूरी क्लास का बिल्कुल ठीक था। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एसपी अगर माध्यिका है, तो अगर ये एसपी माध्यिका है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसको और इसको बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो अगर आपको दिया गया है कि पी वाई 5 सेंटीमीटर है तो यू वाई कितना होगा? तो यू वाई अगर अब देखो, यूपी और पी वाई को जोड़ने पर बनता है ना? अब यूपी आपको पता है, पी वाई आपको पता है 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आपको पता होना चाहिए ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पी तो मध्य बिंदु है, पी तो मिड पॉइंट है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो यू वाई की लंबाई 10 सेंटीमीटर। हाँ, यस, 10 सेंटीमीटर होगा, 10 मीटर नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पी वाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन माध्यिका में, मीडियन में? चलो, जिस जिसका ठीक है अपने आप को एक एक क्या दे लो, स्टार दे लो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन जल्दी से मैं पूछ लेती हूँ। जहां पर किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है, तीनों मीडियन मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? बताओ। सेंट्रॉइड। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। केंद्रक। अभी अभी कौन एंटर हुआ है क्लास में? बेटा आप इतनी लेट क्यों आए हो? केंद्रक कहेंगे बच्चों, केंद्र नहीं केंद्रक। हाँ, सेंट्रॉइड। अभी अभी कौन क्लास में आया बेटा? सेंट्रॉइड। इतनी लेट क्यों आए हो? ज्योति के नाम से थी शायद कोई। मैम आपने क्या पूछा है? अभी मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं एक से पूछ रही थी बस कि जो क्लास में लेट हुए थे किसी वजह से आए। हाँ, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना। एल्टीट्यूड, शीर्षलंब क्या होता है? मीडियन को कोई भी नहीं भूलेगा, सब बच्चे याद रखेंगे। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? हाँ, तो एल्टीट्यूड क्या होता है? अगर देखो मैं सीधी सीधी लैंग्वेज में कहूँ ना, किसी भी ऊंचाई को हम एल्टीट्यूड कहेंगे, ठीक है, शीर्षलंब, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ। अब होता क्या है कि त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा से जब 90 डिग्री के कोण पर मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। अभी घबराना नहीं है, मैं समझाऊंगी इस चीज को, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये त्रिभुज एबीसी है, शीर्ष आप सभी को पता है, इसमें वर्टेक्स 3 है, शीर्ष 3 है, तो मैंने सबसे पहले ए ले लिया। ठीक है, अब ए के सामने वाली भुजा पर
जब ये 90 डिग्री के कोण पर मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहेंगे। देखो माध्यिका में क्या होता था, तो सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीच वाले बिंदु पर मिलता था, लेकिन शीर्ष लंब में क्या होगा, ये सामने बिल्कुल 90 डिग्री वाला रेखाखंड होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, शीर्ष लंब क्या होता है, सबसे कम जो इसकी ऊंचाई होगी, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, इसे हम शीर्ष लंब कहेंगे। मतलब ये बिंदु ए और इसके सामने वाली जो भुजा है उसके बीच की जो सबसे कम दूरी होगी, ऊंचाई उसे ही कहेंगे ना, इनके बीच की जो सबसे कम वाली दूरी होगी वही शीर्ष लंब होगा। आप ऐसा भी करके देख सकते हो। देखो मैं बताती हूँ, मैं यहाँ पर दो, हाँ एसीडी राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैंने क्या किया, यहाँ पर और दो रेखाखंड खींच लिए जो सामने वाली त्रिभुज, सामने वाली उसको पॉइंट को मिल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, इनको नापते हैं। आप लोग फिर मुझे बताना कि सबसे छोटे वाला रेखाखंड कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं रख रही हूँ। पहले आप सबसे पहले एडी की लंबाई देख लो कितनी होगी। मैम 5 चलो जी, 4.9 मैम। ए डी बराबर मैम है, 4 हाँ लगभग 5.5, 4 पॉइंट नहीं, मेरे से भी गलत करा रहे हो। 4.9 4.5 हाँ 5 से कम में देखो ना। चलो जी, ये तो हो गया। अब नापते हैं किसे, इनको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं, डी हो गया, ई दे देते हैं और इसे एफ दे देते हैं, है ना। बाकी दो को भी नाप के देखते हैं क्या आता है। मैम पहले ई को। चलो ए को नाप लेते हैं पहले, बताओ कितना है ये। 5 मैम। मैम 5 ठीक है, मैम 5 सेंटीमीटर वाला यूनिट ले रहे हैं। 5 हाँ ठीक है, चलो अब ए एफ को भी नाप लेते हैं। ये मैम 5.3 हाँ 3। मैम इसका सही आंसर ये एडी वाला आएगा। अच्छा चलो, अब जो क्वेश्चन है वो बताना। ये तो आपने बता दिया, मुझे ये बताओ सबसे कम वाली दूरी कौन सी है। मैम एडी वाली 4.9 मैम यही इसका सही आंसर है। हाँ AD। तो जो सबसे कम दूरी होगी ये, अब आपने इससे क्या सीखा कि जो इस बिंदु ए से BC तक की जो सबसे कम दूरी होगी, जिसे हम दूसरे शब्दों में क्या भी कहेंगे, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी कहेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी कहेंगे। इस बिंदु से यहां तक अगर हम आधार BC ले रहे हैं तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। अगर मैंने आधार BC लिया है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, इसका शीर्ष लंब। ठीक है, तो इसका 4.9 शीर्ष लंब है AD। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमने 3 माध्यिकाएं बनाई है ना एक त्रिभुज पर, उसी तरह हम 3 शीर्ष लंब भी बना सकते हैं। 3 ही शीर्ष लंब बनाए जाएंगे। ठीक है, अगर त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं जैसे कि, वैसा ही 3 शीर्ष लंब भी है। बस माध्यिका में क्या होता था, हम सामने वाली भुजा का बिल्कुल मध्य बिंदु देखते थे, बट यहाँ पर हम सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, सबको समझ आया शीर्ष लंब क्या होता है और शीर्ष लंब को हम क्या कहेंगे। अच्छा अब चलो, ये चीज तो हो गई। अब मुझे ये बताओ, आप सब मुझे जो मैं पूछूंगी वो बताते जाना। मैंने अगर आधार BC लिया है इस त्रिभुज का तो ऊंचाई क्या होगी। देखो चैट बॉक्स में बताओ, अगर आधार मैंने BC लिया है तो ऊंचाई क्या होगी, बराबर सॉरी, ऊंचाई आप सभी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, AD होगी, क्योंकि शीर्ष लंब इसका AD है। अगर मैं आधार AB ले रही हूं, अगर मैं इस त्रिभुज का आधार AB ले रही हूं तो ऊंचाई क्या होगी, CF। जो उसका उस वाली भुजा पर से जो शीर्ष लंब है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगर आधार मैम एक बार दोबारा बताना। दोबारा बताती हूँ, ऊंचाई CF होगी। देखो मैंने क्या बोला, जो शीर्ष लंब होता है ना वो उस त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है, क्योंकि वो सबसे कम दूरी होती है ना, तो उसे उस त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। जो शीर्ष लंब होगा
वो उस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अब शीर्षलंब, अगर जिस भी भुजा पर शीर्षलंब होगा उसको हम उसका आधार कहेंगे। ये आधार हो गया क्योंकि इस पर शीर्ष, अगर ये आधार है ए बी, तो आपने ये देखना है कि इस भुजा पर शीर्षलंब कौन सा है। इस भुजा पर शीर्षलंब तो मुझे सी एफ नजर आ रहा है कि नहीं? इस भुजा से जुड़ता हुआ तो मुझे सी एफ नजर आ रहा है। ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये क्या हुआ? ऊंचाई हुई सी एफ, आधार हुआ ए बी। ठीक है, ठीक है। और अगर यस मैं एसी आधार ले रही हूं तो मैम DE। सभी बच्चे लिखेंगे आधार, अगर मैंने एसी लिया है तो ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी बीई। तो इस तरह से हम त्रिभुज को देखते हैं, है कि नहीं? ठीक है। अब इसमें भी कुछ एक खास बातें हैं, वो देखेंगे हम। क्या क्या है ये तो आपको सभी को पता है। त्रिभुज की 3 शीर्षलंब होते हैं और 3 ही क्या होती हैं? माध्यिका होती हैं। 3 एल्टीट्यूड होंगे, 3 शीर्षलंब, वो 3 माध्यिका होंगी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये जो एक समकोण त्रिभुज होता है, आप सभी को राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता है, ठीक है? जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें अगर आप नोट करो, ये तो यहीं पे आ रहा है शीर्षलंब। क्या ए बी इसका शीर्षलंब होगा? अगर मैं देखूं, ये सामने वाली भुजा पर लंब है यस ना? मैम। है ना? मैम भी होएगा। हाँ, तो देखो समकोण त्रिभुज की क्या खास बात होती है कि समकोण त्रिभुज में जो लंब है ना, वही इसका शीर्षलंब है। हम इसे ए बी को लंब कहते हैं ना, एक भुजा जो ए बी होती है इसे लंब कहते हैं ना। ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता यस मैम। है ना? इंग्लिश में हम इसे मैम हाइपोटेन्यूज एक बार फिर बताना। हाँ, मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, समकोण त्रिभुज का आपको ये पता होगा, ये कर्ण होता है, ये क्या होता है? लंब होता है, और ये होता है आधार, आधार। है ना? अगर हम इंग्लिश में कहें तो यहाँ पर ये बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर लिखते हैं, और ये क्या हो जाता है? ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, है ना? अब क्या होगा? अब आपको ये पता है कि कर्ण वो क्या होता है? शीर्षलंब क्या होता है? कोई भी एक, अगर मैं शीर्ष लूं, सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण, इस तरह सामने वाली भुजा पर लंब होना चाहिए। बट यहाँ पर तो ये खुद भुजा ही लंब है, सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रही है ना बीसी के साथ ये। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जो लंब होता है ना, वही शीर्षलंब भी होता है। ठीक है? ठीक है, अच्छा, सभी को ये समझ आया? मुझे ये बताओ, समकोण त्रिभुज के कितने शीर्षलंब होंगे? मैम 3 ही होंगे। वेरी गुड, 3 ही होंगे। एक मैं सी से भी बना सकती हूँ, और एक में, मतलब एक में यहाँ से भी बना सकती हूँ, सामने वाली पर 90 डिग्री का कोण। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सभी बच्चों को पता है, शाबाश, शाबाश। अब देखो, ये हमने समकोण त्रिभुज की बात कर ली। अब देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है। समबाहु त्रिभुज सभी को याद है ना, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं? यस मैम। यस मैम। समबाहु त्रिभुज की क्या अच्छा देखो यार, प्लीज सब बच्चे म्यूट पे रहकर जवाब दो, चैट बॉक्स में लिखो, बाकी बच्चों को बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? उसका जो शीर्षलंब होता है ना, वही उसकी माध्यिका भी होती है। मतलब अगर ये शीर्षलंब है, यही माध्यिका भी है। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। ठीक है? समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? ये इसको बराबर हिस्सों में भी बांटेगा, और ये इस पर लंब भी होगा, 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। सब बच्चे इसको नोट करके रखेंगे, सब बच्चे नोट करेंगे इसको। सबको सब क्या दोबारा बताऊं? बता देती हूँ मैं, बताओ। समबाहु वाला देखो, बस आपको ये याद रखना है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है? जो शीर्षलंब होता है ना, अगर इस जो शीर्षलंब होता है वही माध्यिका भी होती है। ठीक है? वही माध्यिका भी होगी। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, आप लोगों की 8:30 से 9:30 क्लास होती है। अगर किसी को कुछ काम है, कोई किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर सकता है, वो उस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। मैम 5 मिनट लगी, जल्दी से पूछ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछूं या होमवर्क बताऊं? मैम क्वेश्चन। क्वेश्चन
क्या समझाऊं दोबारा? अच्छा चलो ऐसा करो, एक क्वेश्चन कर लो पहले, फिर जिसको समझ नहीं आया ना वो 1 मिनट रुकना, मैं उसको दोबारा से बता दूंगी। एक बार रुक जाना होमवर्क, क्योंकि सभी बच्चे क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज वाला नहीं है, तो मैं समबाहु त्रिभुज को इसके बाद दोबारा से बता दूंगी, ये अगली क्लास में हम उसे दोबारा से रिपीट कर लेंगे, ठीक है? समकोण त्रिभुज वाला और समबाहु त्रिभुज वाला हम अगली क्लास में रिपीट करेंगे। इसमें क्यों तो है ही नहीं। है लास्ट में है बिल्कुल। देखने में प्रॉब्लम आ रही थी, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, थोड़ा सा मिटा हुआ है ये क्यों है बेटा, ठीक है? ये क्यों है, थोड़ा सा मिटा हुआ था। अब त्रिभुज PQS में कौन सा शीर्ष लंब है आपने ये देखना है। नीलम के नाम से अभी भी कौन क्लास में है बेटा? आप इतनी लेट क्यों आए हो क्लास में? मैम हो गया। हाँ जिनका हो गया रुको, बाकियों को करने दो। मैम हो गया। हाँ जी बाकियों को तो मैम करने दो, हो गया। काफी सारे बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है। मैम तब तक होमवर्क बता दो। अच्छा बाकी बच्चे क्वेश्चन ना पढ़े, होमवर्क में बता रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। बता देना। क्या बता दूं? मैम हो गया। क्या पूछ रहे हो आप? रिजल्ट? मैम एक साथ ही होमवर्क बता देना, ये बोल रहे हैं मैं भी बता दूं होमवर्क। हाँ हाँ होमवर्क तो मैं एक साथ ही बताऊंगी, 1 मिनट इतने में होमवर्क वाली शीट खोल के रख लेती हूँ अपने पास। ये क्या चल रहा है क्वेश्चन आंसर वाले में? अगर ऐसी हरकतें करोगे तो मैं बंद कर दूंगी वो। अच्छा चलो अब इसका सही वाला आंसर देख लेते हैं, वैसे तो सभी ने सही आंसर किया है। रुकना 1 मिनट, चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। चलो जी बताओ, आप ही लोग बता दो सही कौन सा है, वैसे तो सभी ने सही लिखा है। डी। मैम डी है, क्योंकि आपने इस पे है ना वो 90 डिग्री के कोण वाला बना रखा है निशान। मैम डी। अच्छा क्या खाली इतना काफी है कि 90 डिग्री वाला कोण हो? सामने से ये भी देखना है कि ये किसी ना किसी त्रिभुज के शीर्ष से आ रहा है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक समबाहु और वो जो समकोण त्रिभुज वाला था वो हम दोबारा से पढ़ेंगे अगली क्लास में। उससे पहले वाला शीर्षलम किसे कहते हैं वो सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ चैट बॉक्स। आ गए। मैम आ गया। देखो अनम्यूट मैम देखो, आ बार गया। बार इतना अनम्यूट मत किया करो, चुप हो जाओ, डिस्टरबेंस हो रहा है। बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, दूसरे बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है, ये गलत बात है। और अभी होमवर्क में दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको बस। रुको मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी अभी अपनी। हाँ इसका सही उत्तर कौन सा है वो दिखा देती हूँ मैं। इसका सही उत्तर आप सभी ने सही भी बोला था वैसे। पिछली क्लास में मैंने क्या दिया था होमवर्क? फोर्टीन पॉइंट वन और 14.2। ठीक है तो आप त्रिभुज का ही कर लेते हैं कुछ। तो अभी आपको मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ। ये 4.1 का आपने क्या करना है, ये पहला वाला क्वेश्चन करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रुको, स्क्रीन नजर आ रही है किसी को मेरी?
नो मैम। नहीं आ रही है? नो मैम। रुको नो दोबारा से मैम। पूछती हूँ मैं, अगर किसी को नजर नहीं आ रही है तो मैम आ रही है। दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ मैं, रुको रुको। हाँ अब आएगी देखो। यस मैम आ रही है। हाँ तो ये 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है ना, और दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। कर रहे हैं बस। हाँ पहले इसका ले लो, फिर 4.1 के अगर इसका ले लिया तो इसका दूसरे वाले क्वेश्चन का भी ले लो।